अस्सलाम वालेकुम हज़रत। 25 सालों से मुसलसल बिला नागा इतना उम्दा मुशायरा करना ये समाज दर्पण ही का हक है। और शुजात अली साहब, सरवत भाई साहब काबिल मुबारकबाद हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बिला नागा मुशायरा, वो भी आज सिल्वर जुबली है, 25 साल जश्न मनाया जा रहा है। एक बार सरवत भाई और शुजात भाई के लिए तालियों से इस्तेमाल। हज़रात मोहतरम, देखिए अब ये जो मुल्क का माहौल बना हुआ है, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, यही चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे माहौल में कौमी यकजहती का जो मंजर है वो आपको इसी स्टेज पर नजर आएगा। तो बात शुरू करता हूं अपनी बड़े अदब के साथ, आपकी खिदमत में 4 मिसरे पेश करता हूं। आप तमाम की भी इस पस मंजर में कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे बड़ी मोहब्बतों से समाअत फरमा लूं। अर्ज करता हूं कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं। मुलाज़ा फरमाए, बड़ी मोहब्बतों से सुन लीजिए, अदब से पेश कर रहा हूं कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं और जो हमको लड़ाते हैं बेशक वो कमीने हैं। पसीने और कमीने का जवाब नहीं है। वाकई मोहब्बतों से सुन रहे हैं, शुक्रिया, से सुन रहे हैं। अर्ज करता हूँ ये 2 मिसरे इसके बाद के बतौर खास मुलाज़ा फरमाए कि इस मुल्क की मिट्टी में हम सब के पसीने हैं, जो हमको लड़ाते हैं बेशक वो कमीने हैं। हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। भारत की अंगूठी, क्या कहने से, वाह 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 शायद साहब, वाह। बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत जी, बहुत मोहब्बतों से सुना आपने जी जी। हिंदू हो के ईसाई, सिख हो के मुसलमान हो, क्या कहने, भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। भारत की अंगूठी के ये सभी नगीने हैं। एक 4 मिसरे इसी अंदाज के 4 मिसरे और मुलाज़ा फरमाए जी जी। कि अपने असलाफ की फैलाओ कुछ ऐसी खुशबू, अपने असलाफ की फैलाओ कुछ ऐसी खुशबू, धूम मच जाए जमाने में हमारी हर सू। वाह। धूम मच जाए हमारे जमाने में हर सू, चोट हिंदू को लगे तो तड़प उठे मुस्लिम, वाह। और चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे हिंदू। चोट मुस्लिम को लगे तो तड़प उठे भाई वाह, भाई वाह, बहुत बहुत भाई वाह वाह। और ये 4 मिसरे क्या कहें कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, बतौर खास में जी जी। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। क्या बात, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, और बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को। क्या बात, बदली हुकूमतें तो मिला क्या आवाम को, इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। इतना हुआ जरूर कि चमचे बदल गए। एक आखिरी किताब, इसके बाद में फिर मिजाह की तरफ आता हूं जी, कि कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, कैसे हमारे दौर के अतवार हो गए, और समझे थे जिनको अपना वो अगियार हो गए। समझे थे जिनको अपना वो अगियार हो गए। ये मुलाज़ा फरमा बतौर खास के वालिद की जिंदगी में तो रहते थे दूर दूर। मुलाज़ा फरमाए, वालिद की जिंदगी में तो रहते थे दूर दूर, अब मरते ही जायदाद के हकदार हो गए। अरे वाह वाह वाह, मरते ही जायदाद, वाह वाह, अलमिया है साहब, आज का अलमिया, वाह वाह।
क्या नजर है आइए। सब आपकी, वाह वाह। कि एक मतलब दो शेर जी मुलाज़ा जी फरमाएं इनायत। कि आजकल जो फैशन है हमारे नौजवान बच्चों का बिल्कुल क्लीन शो, बाल लंबे, कान में बाली, नाक में बाली, हाथ में कड़ा, तो इस पस मंज़र में ये मतला कहने की कोशिश की है। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि तेरे फैशन से खादर शरीफ भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तलत रहमान साहब भी बैठे हुए हैं, कि अर्ज करता हूँ कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। वाकई बहुत मुश्किल है। तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। एक जलसा हो रहा था, वहां पर एक अजीब मंजर मैंने देखा। अक्सर ऐसा होता भी है कि एक जलसे में वो एक बहुत बड़े आलिम दीन बैठे हुए थे स्टेज पर, और इत्तेफाक से उनके पहलू में एक सियासी लीडर बैठे हुए थे। तो इस मंजर को मैंने शेर में कहने की कोशिश की है। बतौर खास काफिया मुलाजा फरमाए कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। मुलाजा फरमाए कि आलिमे दीन के है पहलू में सियासी लीडर, आलिमे दीन के है पहलू में सियासी लीडर, खैर के पहलू में बैठा हुआ शर लगता है। क्या प्यारी बात बोली साहब, वाह वाह, काबिले गौर, वाह। खैर के पहलू में, वाह वाह। ऐसा लग रहा है सिर्फ पीछे वालों को समझ में आ रहा है। आलिमे दी के है पहलू में सियासी लीडर, खैर के पहलू में बैठा हुआ शर लगता है। खैर के पहलू, एक मतलब दो शेर और मुलाजा कि मतले का सहारा ले रहा हूँ। असल मकसूद ये है कि मैं इसके बाद के दो शेर आपको सुनाऊं। जी मुलाजा फरमाए मतलब कि जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, और मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। वाह, क्या तजुर्बा है साहब, वाह क्या वाह। जब भी घर से कोई फरमाइशी काल आता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पे जवाल आता है। और ये शेर बतौर खास अर्ज करना चाह रहा था मैं आपको कि बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, मुलाजा फरमाए कि बाद शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। आज शादी के अलग हो गए दोनों बेटे, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। क्या कहने से, क्या कहने, ना जमाल आता है मिलने ना कमाल आता है। और इसका मक्ता बड़े संजीदगी से मुलाजा फरमा लें कि देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद। नसरुल्लाह साहब, देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियाँ रिश्ते हलाल आता है। वाह 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 भाई वाह, क्या कहने शायद सब, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा शेर, वाह 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 वाह। देख कर यूं न हंसो मेरे टिफिन को शाहिद, बड़ी मुश्किल से मियाँ रिश्ते हलाल आता है। बड़ी मुश्किल से मियाँ रिश्ते हलाल आता है। एक दो मिजाइया खिताब पढ़ के अपनी जगह देता जी। हाँ सुनाते थोड़ा सबर। न मैं ये आज चाह रहा था कि बिल्कुल ताज़ा कलाम आपकी खिदमत में पेश करूं, और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गया। ताज़ा कलाम सुनाना बड़े हिम्मत की बात है, लेकिन आप लोगों ने भरपूर हौसला अफजाई की और मेरे ताज़ा कलाम को कामयाब किया। एक दो खिताब के देखिए, एक इस मतले में मैंने मिसरे सानी, इस मतले के मिसरे सानी में तजबी मुलाजा करवाया। अच्छा, तजबी मुलाजा कि शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया। शादी के बाद हुस्न
शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया और मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। आहा, क्या कहने सारे, वाह वाह, बहुत हालात खराब हो गए थे, वाह वाह, बहुत हालात खराब, वाह वाह वाह। मुकर्रर बोला करते मैसूर का मैसूर पे नजर है उनकी। आज का नाम जो होता ही है कि घर में बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ आके कुछ भड़ास निकाल के आप लोगों के सामने क्या बात है सर, वाह वाह। और बोझ हल्का होता। अच्छा, आज नींद अच्छी आएंगी, आज नींद अच्छी आएंगी। भड़ास निकल गई। शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया, क्या कहने सर, और मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया। अब इसका एक शेर ये भी है कि जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर, जिन 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 अहलिया के आंग पे आया तो था मगर घबरा के खुद ब खुद ही वो मफरूर हो गया। बच गया, बच गए, अल्लाह बचाया ऐसा है। हाँ, अरे वाह, क्या कहने सर, वाह, बहुत बड़ी बात है। जिन से महफूज रहना शादी के बाद। शुक्रिया, बड़ी नहीं, अच्छा करे, आप पानी भी पी लिए उससे, क्या या शाफी या काफी बोल के क्लास निकालते भी है, लेकिन उसके साथ एक खौफ भी लगा हुआ रहता, कोई जासूस बैठा हो तो नहीं कहीं घर तक बात ना पहुंचा दे। क्या कहने ये खौफ भी होता है। तो बड़ी शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। क्या कहने कि शादी के बाद हुस्न भी काफूर हो गया, वाह वाह, अब मैसूर था जो पहले वो गुंटूर हो गया, और जिन अहलिया के आंग पे आया तो था मगर घबरा के खुद ब खुद ही वो मफरूर हो गया। घबरा के खुद ब खुद ही वो मफरूर हो गया। आप देखिए, एक जो सरकारी मुलाजमिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जी। उनकी एक आप बीती सुनाता हूँ साहब, 4 मिसरे बतौर खास सुन लीजिए। कि पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ। क्या पहली तारीख का नक्शा मैं बता देता हूँ, आप बीती भी जरा अपनी सुना देता हूँ। शेरनी मुझ पे न झपटे कहीं, उससे पहले पूरी तनख्वाह शराफत से थमा देता हूँ। वाह वाह वाह, वो हमले से बचने का आसान तरीका। वाह 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 वाह, नहीं, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बड़ी नहर, बड़ी नहर ऐसी है आदमी जो है एहतियात करना। अब एक खिता ये भी भड़ास है, देखिए कि कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर। जी, कई अक़साम के लाता हूँ लिपस्टिक पाउडर, हाँ, और जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ। क्या बात है, जो भी हो सकता है मुझसे मैं वो कर जाता हूँ। ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हूँ मैं, उसको मेकअप के बिना देख के डर जाता हूँ। अब खुला राज, वरना इतना खर्चा करते हैं आप। वाह 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 भाई, अगर भाई समझे ना, नहीं समझ गया। अब घर को क्या तो मालूम होता, आज है खराबी समझो। ये एक 4 मिसरे अनोखी बात है, ये आखिरी 4 मिसरे। जी जी, आखिरी से मुराद 4 मिसरों वाले आखिरी। जी जी, ऐसा लग रहा कि दिलावर फिगार साहब। वाह वाह, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी शायरी हो रही है। लाजमी है ना भाई, उस्ताद सुखन नज़ीर अली अदील के फर्जंद हैं, तो लाजमी है वो चार मिसरे। जी नहीं, मैं आपका हुक्म की भी तारीफ कर देता आप उनका भी एहतराम कीजिए। नया कलाम बहुत बेचैन करना चाह रहा था कि ये 4 मिसरे देखिए कि एक लड़की, जी जी लड़की, एक लड़की,
एक लड़की शादी के कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल के अहवाल बयान कर रही है। वो 4 मिसरों में मुताबिक। मैके जाने के बाद जी जी। नहीं मैके नहीं, ससुराल। अच्छा ससुराल में, ससुराल के अहवाल मैके आकर बयान कर। अच्छा जी। मैके मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था, और फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। क्या कहने से? मैं दुल्हन बन के जिस घर में गई शायर घराना था, फसी उर्दू से रफ्ता रफ्ता रग़बत हो गई मुझको। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं, ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या मेयारी बात है। वाह 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 भाई, आपने ये साबित कर दिया वाह वाह, कि फसी उर्दू में भी मिजाहियत अच्छी शायरी हो सकती है, फसी उर्दू में भी अच्छी शायरी। सुना जब सास को उर्दू में खुश दामन भी कहते हैं, क्या कहने से? ये सुनते ही फसी उर्दू से नफरत हो गई। क्या कहने से? वाह वाह। अब एक मतला 2 शेर सुनिए। इरशाद। मतले का सहारा ले रहा हूँ, असल मकसूद ये है कि इसके बाद के 2 शेर सुनाऊं आपको। काम लगे। तो मतलब अर्ज करता हूँ कि शादी से कबल मैं भी था हीरो बना हुआ। अब भी है। अब वो घर जाने के बाद क्या हालात होते अल्लाह में। शादी से कबल मैं भी था हीरो बना हुआ, अब शादी के बाद हो गया पापड़ तला हुआ। दिख रही नहीं हालत? हाँ नहीं है, खामोश हो गए वो लोग, नरम अब पड़ ये गया। 2 शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। देखिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, अल्लाह, पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, फिर कह रहे हैं हादसा 2 मरतबा हुआ। अरे मालूमात नहीं करे सर। पहले तो कह रहे हैं वो शादी को हादसा, फिर कह रहे हैं हादसा 2 मरतबा हुआ। ये शेर भी बतौर खास के तुमने कहा था बीवी है मैके में इन दिनों। हाँ, तुमने कहा था बीवी है मैके में इन दिनों, फिर कैसे पीठ पर ये नया गोमड़ा हुआ। अरे वाह 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 वाह, जरा नमक के पानी से सेक लेना। वाह वाह भाई, शुक्रिया। एक 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले कि बड़ी हिम्मत हो रही है मेरी सुनने। यकीनन यकीनन कि आप लोग इतनी जो हादिसात आप पेश कर रहे हैं। से पेश हो गया। तो ये 4 मिसरे देखिए कि इसमें भी हिम्मत की बात हिम्मत कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। आय 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। अब ये 2 मिसरे बतौर खास मुलाए। 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में। मैं वही बोल रहा हूँ, ये कैसा हो गया। ख्वाब में पीटना भी हिम्मत की नहीं नहीं, ऐसा ख्वाब पढ़ना ना जी, ख्वाब में पीटना भी हिम्मत नहीं मालूम। अब सुनिए कि मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में, फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। अरे भाई क्या करें? आइए आखिरी बस छोटी सी एक नज़्म है आपके हुक्म की तालीम। हाँ बेचारा सुकून से इस घर में नज़्म जा का उन्वान देखिए कि वो नज़्म जो हैंगर है मेरी, वो ख़वातीन की तायद करती है। जी जी और एक नज़्म सुनाता हूँ मैं, खुशखबरी, जो जिससे ख़वातीन नाराज़ हो जाती हैं कि भाई आप लोग शायरा हमेशा ख़वातीन पे तंज करते रहते हैं, ऐसा ऐसा। तो नज़्म मेरे को जोड़ के तौर पर वो भी सुनानी पड़ती। तो पहले खुशखबरी मुलाजा फरमा ले आप कि जुम्मा के रोज़ घर से वो मस्जिद चला गया
और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया। अब दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी, बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई और बीवी को देखते ही गले से लगा लिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा लिया। फरते खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल। फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, महसूस कर रही हूं मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के इस सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो जरा। मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। हम सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे। देखिए आप पूरे तकलीफ में है, मेरी बहुत खुश है। अजी वो साहब तो फौरन चले जाते हैं। बड़ी नवाजिश। आइए बिल्कुल आखिरी इख्तितामी, अब इसका तोड़ है जी। तो इसका उन्वान है हैंगर। मुलाज़ा फरमाए कि अहद चौथा नवाब साहब का खैर खूबी से हो गया पूरा, घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने खास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख्त उन्होंने अलमारी, अश्क आंखों से हो गए जारी, पहुँच कर अश्क दीदे नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से, पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का गरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी, चौथे हैंगर की फिक्र है मुझको, हश्र उसका ना तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहां जो खाली है, शेरवानी लटकने वाली है। बहुत खूब।